हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। डिस्कस करने वाले कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ को। इस आईपीओ के रिलेटेड यदि हम लोग बात करें तो अभी तक कितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है, लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम और इस आईपीओ में कौन सी मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतजार देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग डिस्कस करें इस आईपीओ कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ को देखें तो कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक आईपीओ में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी 17 जुलाई को मिला था। 20 जुलाई दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिली थी और आज की बात करें 21 जुलाई इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है। वैसे 5 PM तक इस आईपीओ में कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है उसके बारे में 5 to 6 PM के बीच में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से अलॉटमेंट चांस के साथ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कि आने वाले समय में यदि कंपनी चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर सकती है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अपर प्राइस बैंड 424 रुपये रखा गया। इसी अपर प्राइस बैंड 424 रुपये पे 35 इक्विटी ऑफ शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। देन इस आईपीओ में अलॉटमेंट आप लोगों को लॉट सिस्टम के माध्यम से मिलेगी। यहाँ पे 450 करोड़ की इशू साइज है, एक स्मॉल इशू साइज मीडियम इशू साइज वाली आईपीओ है, जिसमें यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो 50% शेयर क्यूआईबी के पास, 35% शेयर रिटेलर्स को, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के पास जाते हुए देखेगी। कंपनी की अभी तक की जो रिस्पॉन्स रहे, अभी तक जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है 11:30 बजे तक की यदि हम बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिल रही है, यानी कि रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में आखिरी आवर में सब्सक्राइब होने की चांस बन रही है। कैटेगरी में 5.78 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुकी है। 520 करोड़ की बोली अभी तक क्यूआईबी कैटेगरी में लग चुकी है। एनआई कैटेगरी में भी कल के मुकाबले काफ़ी अच्छी लगभग डबल यहाँ पे मोमेंटम दिख रही है। लगभग 153-154 गुना तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हो चुकी है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो 163 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 10 लाख से ऊपर वाली कैटेगरी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो अभी अलॉटमेंट मिलने की चांस सबसे ज़्यादा रिटेलर्स कैटेगरी में दिख रही है और स्मॉल एनआई कैटेगरी में आप लोगों को 134-135 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है, यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों की सबसे कम रहने वाली है। इस आईपीओ में यदि हम लोग डिस्कस करें तो रिटेलर्स कैटेगरी में लगभग 26.52 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी सबसे ज़्यादा रिटेलर्स कैटेगरी में बन रही है, यानी कि आपकी अलॉटमेंट चांस को बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी को देख रहे हैं तो रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग की जा सकती है। देन यहाँ पे आप फंड्स के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो बिग एनआई कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलती है तो 2 लाख से ऊपर की यहाँ पे आपकी एलोकेशन वैल्यू की होते हुए दिख सकती है। वहीं स्मॉल एनआई कैटेगरी में सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी के अकॉर्डिंग बन रही है। लगभग इस आईपीओ में जो नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होती हुई अभी तक दिख रही है उनके बारे में बात करें 47.87 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो चुकी है। 74,29,000 इक्विटी शेयर के लिए 35 करोड़ 56 लाख इक्विटी शेयर की बोली लग चुकी है। लगभग इस आईपीओ में 15,000 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 48 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। 48 गुना तक जो आईपीओ सब्सक्राइब हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को अच्छे रिस्पॉन्स मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। वैसे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ की जो लेटेस्ट अभी ग्रे मार्केट जो कारोबार करती हुई दिख रही है वो आप लोगों को 118 के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम थी। एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ की जो लिस्टिंग हुई है उस लिस्टिंग के बाद गिरावट यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रही है। मार्केट में भी प्रेशर है, उसकी वजह से भी 424 रुपये जो कंपनी की करंट प्राइस है उसमें आपको 93 रुपीज़ के आसपास ऐड ऑन करेंगे तो 517 रुपये लिस्टिंग प्राइस निकल कर आ रही है और एक लॉट में 22% के पास लिस्टिंग एंड मिलने की चांस है। लगभग 3300 के आसपास आईपीओ आने वाले समय में आपको लिस्टिंग एंड अभी भी देती हुई दिख रही है, यानी कि आपको डिसेंट सा लिस्टिंग एंड इस आईपीओ में मिलने की चांस बनती हुई दिख रही है। उस डिसेंट से लिस्टिंग एंड के अनुसार यदि आप लोगों को एक्सपेक्टेशन है तो जाकर इस आईपीओ में अप्लाई करने की प्लानिंग कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप लोगों को 40-30% की एक्सपेक्टेशन है तो यहाँ पे आप लोगों को वेट एंड वॉच करनी चाहिए। नेक्स्ट आईपीओ 23 जुलाई को ओपन हो रही है, उनमें से एक आईपीओ काफ़ी अच्छी लिस्टिंग है आप लोगों को देती हुई दिख सकती है। जो मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी उनके बारे में हम लोग डिस्कस किया कि करंट प्राइस 424 रुपये पे 35 इक्विटी शेयर मिनिमम आपको एक लॉट अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना है। वैसे इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया है, अवॉइड कमेंट्स को बता सकते हैं। वैसे इवनिंग में के बाद जो इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी उसमें कई सारे पॉइंट्स को फैक्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले, सो जुड़ेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।